सरल हिंदी में मुंडक उपनिषद भाग 2 दूसरा मुंडक। यह सत्य है, जैसे दहकती अग्नि से एक जैसी हजारों हजारों चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही ओ प्रिय, अविनाशी और न बदलने वाले ब्रह्म से बहुत प्रकार के जीव निकलते हैं और उसी में वापस समा जाते हैं। वह परम पुरुष निश्चय ही दिव्य और बिना आकार वाला है। वह सारे जगत के अंदर भी है और वह सारे जगत के बाहर भी है। वह अजन्मा है, वह बिना श्वास और बिना मन के है। वह सर्वथा शुद्ध है और वह अविनाशी जीवात्मा और अक्षर प्रकृति से भी श्रेष्ठ है। उसी से प्राण, मन, सभी ज्ञान व कर्म इंद्रियां तथा आकाश, वायु, प्रकाश, जल तथा सबको सहारा देने वाली पृथ्वी पैदा होती है। अग्नि उसका मस्तक है, सूर्य और चंद्रमा उसके नेत्र हैं, आकाश की दिशाएं उसके कान हैं, प्रकट और विस्तृत वेद उसकी वाणी है, वायु उसके प्राण है और संसार उसका हृदय है। उसके पैरों से पृथ्वी जन्मी है। वह वास्तव में सभी जीवों की आत्मा है। उसी से अग्नि निकलती है, जिसका ईंधन सूर्य है, चंद्रमा से वर्षा, फिर पृथ्वी से जड़ी बूटियां, जिनसे पोषण पाकर नर अपना बीज नारी में डालता है। ऐसे उस परम पुरुष से जीवों का जन्म होता है। उसी से उत्पन्न हुए हैं ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद। उससे उत्पन्न हुई हैं आरंभ करने की धार्मिक क्रियाएं, सभी यज्ञ की विधियां और यज्ञ पर दिए जाने वाले उपहार, संवत रूपी समय और यज्ञ करने वाला मनुष्य, और सभी लोक, जहां चंद्रमा शुद्ध और पवित्र करता है और जहां सूर्य प्रकाश देता है। उसी परमात्मा से अनेक भेदों वाले देवताओं की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं से स्वर्ग में रहने वालों का जन्म हुआ है। उन्हीं से मनुष्यों का, पशुओं का, जानवरों तथा पक्षियों का, अंदर जाने वाले श्वास अपान का और बाहर जाने वाले श्वास प्राण का, धान और जौ का, तप, श्रद्धा, सत्य, शुद्धता तथा न्याय, इन सब का उन्हीं से जन्म हुआ है। उसी परमेश्वर से 7 जीवन श्वासें, 7 प्राण, अग्नि की 7 ज्वालाएं, उनकी 7 समिधाएं, 7 आहुतियां, ये सब उसी से निकली हैं। 7 लोक, जिनमें जीवन श्वास चलते हैं, जो हृदय के गुप्त स्थान में निवास करने वाले 7 के समूह हैं, ये सभी उसी के द्वारा स्थापित किए गए हैं। उसी से सभी समुद्र और सभी पर्वत प्रकट हुए हैं। उसी से हर प्रकार की नदी बहती है। उसी से सभी जड़ी बूटियां और उनका रस, जिससे 5 महाभूतों सहित अंतरात्मा स्वयं स्थिर रहती है और प्राणियों को संभाले रहती है। तप, कर्म और परम अमृत रूप ब्रह्म तथा यह सारा जगत वह परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है। हे प्रिय, वह जो अपने हृदय के गुप्त स्थान में रहने वाली अपनी अंतर आत्मा को जान लेता है, वो यहीं इस पृथ्वी पर ही अपने जीवन काल में ही अज्ञानता की गांठ को काट देता है और तब वह यह भी जान लेता है कि जगत का उस परम पुरुष परमेश्वर से अलग कोई अस्तित्व ही नहीं है। वह यह जान लेता है कि परमेश्वर है तो जगत है। वह सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकाश स्वरूप है। वह प्राणियों के अति समीप है। वह उनके हृदय में ही निवास करता है। सभी हिलने वाले, सभी चलने वाले, सभी श्वास लेने वाले और सभी पलके झपकने वाले प्राणी
उसी में केंद्रित हैं, सभी को उसी का आश्रय है। वही सत और असत है, वही कार्य और कारण है, और वही प्रकट और अप्रकट है। वही सर्वश्रेष्ठ है और सब द्वारा वर्ण करने योग्य है। वह सब प्राणियों की समझ की पहुंच से परे है। जो प्रकाश युक्त है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिसमें सभी लोक और उन लोकों में रहने वाले प्राणी सभी केंद्रित हैं, वही अक्षर अनश्वर ब्रह्म है। वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, वही सत्य है, वही अमर है। ओ प्रिय, उसे जानना है, उसे जानो। उपनिषदों के ज्ञान के महान शस्त्रों को धनुष बनाकर तब उसमें ध्यान द्वारा पैना किया हुआ तीर चढ़ाओ। उस तीर को उस ब्रह्म का चिंतन करके खींचो और अनश्वर ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर उसका भेदन करो। अक्षर ओम ही धनुष है, अपनी आत्मा ही वास्तव में तीर है, ब्रह्म ही लक्ष्य है। उस लक्ष्य को बिना गलती किए भेदना है। ऐसे जैसे तीर अपने लक्ष्य को भेदकर अपने निशाने पर लगकर उसके साथ एक हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति को उस ब्रह्म को भेद कर उसके साथ एक हो जाना है। वे जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी तथा उसके बीच का आकाश और सभी प्राणियों सहित उनका मन, ये सब के सब बुने हुए हैं, उसी एक को परमात्मा मानो। बाकी सभी कही गई बातों को छोड़ दो, उन सब को भुला दो। अमरता को ले जाने वाला यही एक पुल है। जैसे रथ के पहिए की नाभि में सभी अरे केंद्रित होती हैं, वैसे ही शरीर की सभी नाड़ियां हृदय में आकर एकत्र होती हैं। उसी हृदय में वह परमात्मा बहुत रूपों में निवास करता है। ओम को ही आत्मा मानकर उस पर ध्यान करो। अज्ञानता को पार कर ज्ञान के उस छोर तक पहुंचने में तुम सफल होगे। वह सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है, वह संपूर्ण बुद्धिमान है। उसी की महानता पृथ्वी पर है। दिव्य आकाश रूप ब्रह्मलोक में वही आत्मा स्थापित है। वह मन में व्याप्त है और वह प्राण और शरीर का नेता है, और वह अन्नमय स्थूल शरीर में बैठा है। हृदय पर उसका नियंत्रण है। ब्रह्म के ज्ञान से बुद्धिमान व्यक्ति उस आनंद स्वरूप अविनाशी सर्वत्र प्रकाशमान ब्रह्म को साफ साफ देख लेता है। उस परमात्मा को तत्व से जान लेने से हृदय की सभी गांठें खुल जाती हैं, सब संशय दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के कर्म समाप्त हो जाते हैं। तब उसे साधारण और उच्च ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं। वह ब्रह्म निर्मल, अविभाजित, सर्वथा शुद्ध है। वह सबसे अच्छे सुनहरी कवच में है। वह प्रकाश का प्रकाश है, जिसे आत्मा को जानने वाले ही जानते हैं। वहां ना तो सूर्य चमकता है, न चांद, न तारे, ये बिजलियां भी वहां नहीं दमकती। फिर वह अग्नि किसकी है? वह अग्नि उस ब्रह्म का ही प्रकाश है। यह तो उस स्वयं प्रकाशित ब्रह्म का ही प्रकाश है जो सारे जगत को प्रकाशित करता है। ब्रह्म ही वास्तव में वह अमृत स्वरूप है। सामने ब्रह्म है, पीछे ब्रह्म है, दाईं ओर ब्रह्म है, बाईं ओर ब्रह्म है। वह ब्रह्म ऊपर, नीचे और सभी दिशाओं में फैला हुआ है। ब्रह्म ही वास्तव में यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। वही सबसे महान है।
दूसरा भाग और दूसरा मुंडक समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।